अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम रियल नंबर्स के टॉपिक को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को डिस्कस किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस करना है। फिर हम मज़ीद ये डिस्कस करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें ताकि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में इजी हो। तो चलते हैं अपनी फ़र्स्ट डेफिनेशन की तरफ। पहले हम बेसिक डेफिनेशन को रीड करेंगे और फिर हम उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा डेसिमल नंबर होता है जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी कि जब हम किसी फ्रैक्शन को, किसी रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर का आता है। ठीक है, फाइनाइट कहते हैं एक ऐसी नंबर, एक ऐसी वैल्यू जो कि स्पेसिफिक हो, जो कि कहीं पर जाकर स्टॉप कर जाए, जो कहीं पर जाके जिसकी लिमिट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपको फाइनाइट का बताऊं तो ऐसा जिसका हमें एंडिंग लाइन पता है कि वो कहाँ पर स्टॉप होगा, एक स्पेसिफिक नंबर होगा वो। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन, एक ऐसी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करके हमारे पास डेसिमल्स के बाद यानी पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं, या फिर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो। ठीक है, और ये कैटेगरी हमारे पास किसके अंदर शामिल होती है, ये कैटेगरी हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर्स में आता है। यानी जब वो हमें क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि आपने रैशनल और इरैशनल को सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स अगर आपके पास आ जाएं तो आप उसको रैशनल में डालेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग भी कौन सा वाला, रिकरिंग वाला। ठीक है, अभी हम आगे नॉन टर्मिनेटिंग को भी डिस्कस करेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का सिंपली अभी हमने डिस्कस किया है कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की आगे से दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है रिकरिंग होती है और एक होती है नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। देखें, बेसिक डेफिनेशन का ऑपोजिट हो जाएगा। यानी हमने टर्मिनेटिंग में कहा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो अब हम नॉन टर्मिनेटिंग में कह देंगे कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे, यानी नेवर एंडिंग, हमें उसकी लिमिट ही नहीं पता है कि वो कहाँ तक जाकर स्टॉप करेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को नॉर्मली हम यहाँ पर डॉट्स डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि ये अप टू सो ऑन, हम इसको रीड ऐसे करते हैं कि ये अप टू सो ऑन है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाके स्टॉप करेंगी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम पहले बेसिक डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है। आपके पास ऐसा डेसिमल नंबर जिसका इनफाइनाइट आंसर आए, ठीक है, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स तो वो हमारे पास क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन के अंदर मैं कह दूँ कि इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी एक ही नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है, तो वो फिर मेरे पास कौन सी वाली डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी, वो मेरे पास बन जाएगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी। अंडरस्टैंड करें ये वाले पॉइंट आप। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग के लिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मजीद उसको एलेबोरेट उसने एक ही लाइन के अंदर उसने नॉन रिकरिंग को भी डिफाइन कर दिया है कि रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स आ जाएँ। अब मैं आपको दोनों की एग्जाम्पल्स बताती हूँ ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। यहाँ पर जितनी भी एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो सारी की सारी नॉन रिकरिंग की नहीं बल्कि रिकरिंग की दी गई हैं। अब आप देखें यहाँ पर पहली जो एग्जांपल है 1/3, 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं, 3 को हम बाहर रखेंगे 1 को अंदर, तो जब हम यहाँ डेसिमल देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। अगेन आपके पास रिमाइंडर 0
1 आ जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, अगेन 3 3 से 9 लेंगे, तो ये ना रिपीटिंग हमारे पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप। तो हमारे पास ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसका आंसर रिपीटेड आए उसको हम कहते हैं रीकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रीकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मैं नॉर्मली इस तरह भी समझाती हूँ कि री जो है वो रिपीट से लिया गया है और करिंग जो है वो अकरिंग से लिया गया है। तो रिपीटली अकरिंग वैल्यू हमारे पास कौन सी डेफिनेशन बन जाती है, रीकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास रिपीटेडली अकरिंग वैल्यू या रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास कौन सा आंसर है, नॉन टर्मिनेटिंग की रीकरिंग वाली कैटेगरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर 1/6 देखें, इसको डिवाइड करके देखें तो इसमें 1 रिपीट नहीं हो रहा, 1 के बाद 6 रिपीट हो रहा है। अच्छा, हम मैथ्स में क्योंकि कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमें शॉर्टली मेथड्स यूज़ करने होते हैं कि शॉर्टली कैसे लिखें नंबर्स को। तो अब कोई नंबर रिपीट हो रहा है और हमें पता भी नहीं है कि कब तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम इस तरह 3 दफ़ा लिखने के बाद डॉट डॉट लिखना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम उसको एक शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं कि हम एक दफ़ा वो नंबर लिखते हैं जो रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर बार डाल लेते हैं। बार डालने का मतलब होता है कि 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, एक दफ़ा जब आपने समझ लिया कि बार का मतलब है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, तो आपके लिए ये बड़ा आसान होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आपको बार बार इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिस्कस हम। 22/7, 22/7 आपके पास छोटी क्लासेस में पाई के लिए अप्रॉक्सीमेशन यूज़ हुआ करती थी कि हम कहते थे कि पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन 22/7 के बराबर है। जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक पूरा पैटर्न है जो रिपीट होता है। ठीक है, 3.142857 आप देखें अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ 1 वैल्यू या 2 वैल्यू ही नहीं रिपीट होती बल्कि एक पूरा पैटर्न भी रिपीट हो सकता है। ये बात अंडरस्टैंड करें आप, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द पैटर्न 142857 रिपीट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, अगेन एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं, तो आप एक दफ़ा ये बार का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें ताकि आपको आगे मसला ना हो। देखें 4/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 रिपीट हो रहा है, तो हमने 4 पे बार डाल दी और इसको रीड कैसे करेंगे हम, 4 रिपीट्स इनफाइनाइटली। तो हमने टर्मिनेटिंग को भी डिस्कस कर लिया है, नॉन टर्मिनेटिंग को भी डिस्कस कर लिया है और नॉन टर्मिनेटिंग की रिकरिंग वाली भी हमने कैटेगरी डिस्कस कर लिया है। अब देखें आपको अगर कहीं पे सेपरेट करने का कह दिया जाए कि सेपरेट करें रैशनल और इरैशनल नंबर्स, तो आपने उनमें से वो वाली कैटेगरीज ढूंढनी है जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स दे रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग दे रहा है, और वो वाला नॉन टर्मिनेटिंग दे रहा है जो कि रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ये बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट जो कैटेगरी बची है वो है नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और ये होता किसके अंदर है, ये होता है इरैशनल नंबर्स के अंदर। इरैशनल नंबर्स के अंदर हम इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये यहाँ पर इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं। इरेशनल नंबर्स की प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल समझाई थी कि आपके पास ऐसे नंबर्स जिनके साथ पाई आ जाए या जिनके साथ आइलर वैल्यू आ जाए, या ऐसे नंबर्स जो कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हैं और वो अंडर द स्क्वायर रूट आ जाएँ, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स की जो वैल्यूज़ आती हैं डेसिमल के अंदर, वो नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ आती हैं। यानी अब आप देखें यहाँ पर 3.1415926 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, हमें नहीं पता इसकी लिमिट कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। ठीक है, अगेन आइलर वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो ये देखें यहाँ पर भी कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं आ रहा। अगेन √2 को अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, यहाँ पर भी कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं आ रहा। इसका मतलब इरैशनल नंबर्स हमेशा आपके पास आंसर क्या देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग देंगे। ठीक है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे भी कौन से वाले, वो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स को हमने मज़ीद कैटेगराइज़ किया था 2 टाइप्स में, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब अगर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया जाए कि सेपरेट करें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, तो आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से वाले, जो रिकरिंग है, इन 2 कैटेगरीज को साइड पे करके आपने किस में डाल लेना है, रैशनल में डाल लेना है। और ऐसे नंबर्स जिनके साथ आपके पास पाए आ जाए, आइलर वैल्यू आ जाए या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाए, तो आपने उसको क्या कह देना है कि वो कौन सी कैटेगरी में शामिल है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको
बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर इतनी डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्रैमिंग की तरफ यानी रट्टे की तरफ जाने से बेहतर है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे बिल्ड हुए हुए हों कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई भी इशू ना हो। अगर आपको हमारा समझाया हुआ मैथ्स ईजीली समझ आ जाता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसी ही आसान आसान वीडियोज़ हम बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।